हाँ बस बस बस, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे पास कुछ तो मिलना चाहिए। अक्टूबर में जब चुनाव हो रहे थे तब मैंने छापा पड़ा। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और होली की तैयारियों में लगे होंगे। तो जी हाँ, आज जैसे कि आपको पता ही है मंडे है और मैं बना रही मूली के पराठे। आप लोगों को लग रहा होगा इस पराठे को देख करके कि मुझे रोटी बेलना नहीं आता, बट नहीं जी, एक्चुअली ये आटा जो है ना वो मल्टीग्रेन आटा है जो चक्की से पिसवाते हैं। और इसमें 5 किलो चना, 2.5 किलो जौ और 2.5 किलो आटा मिला है। इस वजह से इसको बेलना और इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है गेहूं के आटे के मुकाबले में। तो बस आज ये बन रहा है, शाम का समय है और बन रहा है मूली के पराठे। मम्मी को बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है, तो बस वही बनाने की कोशिश चल रही है। फाइनली बन ही गए थे, बहुत टेस्टी बने थे। वैसे मुझे अच्छे लगते मूली के पराठे, गोभी के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद हम लोग देखो दादी खाना खा रही हैं राजा की, और राजा बैठे हुए हैं और राजा वहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं दादी के साथ, क्योंकि ज़्यादातर राजा अब दादी के साथ ही रहते हैं। दादी ने मना किया फ़ोन देखने के, तो राजा कार में बैठ के फ़ोन देख रहे हैं, कितना छुप करके देख रहा है। उसको लग रहा है कि अगर वो किसी को नहीं देख पा रहा तो लोग भी उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो बस इसी के साथ में आज का दिन जाएगा। और मैंने शायद आपको बताया नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बाली गए हुए हैं और हम 4 लोग ही घर पर हैं। और ये आ गया है मॉर्निंग का टाइम, ये देखिए। मम्मा मीठी है। स्कूल नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? आज की है, आज होली है। आज होली की छुट्टी है राजा की। होली का हॉलीडे है राजा का। तो ट्यूसडे है आज, और देखो एक इस भगोने को देख के पता चले एक बार चाय बन चुकी है, अभी दोबारा बन रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि मैंने अपने इन लॉ से बता दिए, मम्मी पापा से बता दिया है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब में। और जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि ओके बेटा, गो अहेड, अच्छा काम करो और करते जाओ और खूब अच्छे से करो, मन लगा के करो। तो बस उसी के साथ में ये सब सॉर्टेड हो गया, तो फिर मुझे मम्मी पापा के सामने वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी थोड़ी शर्म सी आती है ना कि मतलब उनको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा वही छोटा वाला स्टैंड है, बड़ा स्टैंड है भी नहीं मेरे पास। वो ट्राइपॉड टूट ही गया था, मैंने बताया था। और मैंने सोचा था उसको मैं फिक्स कर लूँगी, और फिक्स मतलब ग्लू होता है ना उससे, बट वो हुआ नहीं, वो टेढ़ा ही दिख रहा है। तो इस वजह छोटा सा जो सेल्फी स्टिक है उसी से मैं बना रही हूँ अभी अपनी ये छोटे छोटे वीडियोस। और प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और मेरे तो गुजिया मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, मेरी गुजिया मैंने बहुत जल्दी बना ली थी, मम्मी पापा के आने से पहले ही बना लिया था, तो मेरा ऐसा कुछ खास काम नहीं था। तो वही है कि अब बाकी जो घर में होली के त्यौहार पे पूड़ी बनती है, कचौड़ियाँ बनती है, खीर और दही बड़े, बस बनेंगे। और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उन सब की वीडियो आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ियाँ सेट कर रही हूँ और ये है मॉर्निंग का टाइम। ममता आने वाली है और ममता काम करेगी। और होली वाले दिन उसने मना किया है कि वो नहीं आएगी, तो होली वाले दिन मुझे खुद से ही अपने झाड़ू पोछे बर्तन जो सारा काम है निपटाना पड़ेगा। क्या करें, ये वाला फेस तो सभी के साथ में आता है ना कि ज़रूर नहीं कि हर टाइम पे आपका हेल्पिंग हैंड अवेलेबल ही हो, वो भी छुट्टी लेते ही हैं और वो भी लेंगे ही। मेरे यहाँ पे जो नोएडा में ना वो 3 दिन की छुट्टी होती है 1 मंथ में, और अगर वो नहीं लेती हैं तो वो छुट्टी एक्सटेंड भी हो जाती है। यहाँ पे मम्मी से मैं कुछ बात करती जा रही थी और डस्टिंग भी करती जा रही थी। एक्चुअली क्लिप बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और ये देखो वरुण का लैपटॉप, क्योंकि वरुण लैपटॉप लेके चले गए हैं तो खाली बैग रख गए हैं। मुझे सच बताओ, मुझे अपने हस्बैंड की याद आ रही है, जबकि सब ठीक है। होता है ना कि घर में कोई एक बंदा भी नहीं रहे तो उसकी याद आती है। और हस्बैंड की बात अलग ही होती है ना, कि वो फेस्टिवल है और वो नहीं है, बस उन्हीं की कमी महसूस हो रही थी। बट ठीक है, अब वो 10 तारीख तक आ ही जाएंगे, फ्राइडे में आ जाएंगे। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। और कुछ दिनों में फिर वरुण आ जाएंगे, तो फिर आपको दिख ही जाएंगे। और बाली में यार पता है क्या, खाने को ज़्यादातर नॉनवेज होता है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वरुण भी नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता ऑब्वियस है। तो मतलब वो डेली नूडल्स ही खा रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने छोटे से गार्डन में आ गई हूँ और वाटर प्रेस कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में पानी नहीं डालती हूँ, मैं इवनिंग में पानी
डालती हूँ अपने प्लांट्स को, ताकि पानी जो भी मैं उनमें डालूँ तो गर्म ना हो, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस ना हो। तो बस ये काम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी, नहा लूँगी, उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा। और आजकल ना धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो मेरे कुछ जो फूल वाले जो पौधे हैं ना वो थोड़े से मुरझाने लगे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं अंदर रख लूँ या मतलब थोड़ा सा छाँव में रख दूँ। बताइएगा आप लोग जिनको आइडिया हो, क्योंकि मुझे ना गार्डनिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे पसंद है तो इसी बार मैंने करना शुरू किया है, तो इस वजह से तो आप लोग ज़रूर मुझे सजेशन दीजिएगा। तो धीरे धीरे मेरे यहाँ पे काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को देखिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूस मतलब बोलती रहूँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि पापा ना एक्सरसाइज योगा करने वाले थे, बट राजा ही जाके योगा मैट पे लेट गए। और इतना फ़नी था कि मतलब अभी आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। मम्मी यहाँ पे पूजा करें, जैसे मैंने बताया कि मम्मी ही पूजा करती हैं जब मम्मी आ जाती हैं। ये देखिए, एक्चुअली मम्मी पापा का मतलब 90% के 100% टाइम राजा के साथ ही बीतता है। मतलब ऑल अबाउट राजा, उनका पोता क्या कर रहा है। मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत आधी हो जाती हैं। मम्मी बहुत ध्यान रखती है, मतलब जैसे हर दादी रखती है, हर दादी नहीं रखती हैं, पर जो मेरी मम्मी है, मेरी जो सासू माँ है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पोते को प्यार करती हैं, वो जितना अपने बेटे को प्यार करती हैं उतना ही वो अपनी बहू से प्यार करती है। तो बस इसी के साथ मैं नहा करके आ गई हूँ। मम्मी ने भी नहा लिया है, पूजा कर ली है। और आज बनेगी चने की दाल, क्योंकि आज है होलिका दहन, तो अरहर की दाल नहीं बनेगी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो चने की दाल है उसमें लौकी डाल के बनाते हैं, और बाकी मसाले भी डाल दिए जाते हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी बने, ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चने की दाल की यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरी, और मैंने मम्मी को ब्रेड बना के दे दिया है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है, क्योंकि वो इंसुलिन लगाती हैं। और यहाँ पे देखिए राजा पर मुझे परेशान करते हुए, दाल में चढ़ा दूँगी और पत्ता गोभी की आज सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा मम्मी ने बोला कि ज़्यादा बनाई जो नहीं, क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखना। मतलब जैसे क्या है ना, शाम को फिर हो सकता है हम लोग बाहर खा लें या कुछ हल्का फुल्का बना के खा लें। मैंने मम्मी पापा को बताया ना, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसमें इतना मतलब घबराने वाली क्या बात है, तुम जिस दिन पहली वीडियो डाले तो उसी दिन बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम कोई कौन सा गलत काम कर रहे हो। तो यार इतना रिलीफ मुझे हुआ ना, होता है ना कि जब आप कोई भी भले अच्छी बात भी हो, अगर आप बड़ों से अपने छुपाते हो ना, भले वो अच्छी बात है या आप कितने ही अच्छे हो, बट क्योंकि आप उनको हमेशा हर बात में इन्वॉल्व करते हो, हमेशा बताते हो, और आप ना बताओ तो बहुत अजीब नहीं लगता है कि मतलब कुछ जैसे हम चोरी कर रहे हो। बट वो बात बता करके कि मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अब मम्मी अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये इसलिए बाबा रूम में जाती ताकि इसको वीडियो एडिट करना पड़ता है। तो मम्मी कहते हैं नहीं आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ना मेरे यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि मतलब अरे तुम तो बहू हो, सारा दिन रसोई में खड़े रहो। जैसे कि हर टाइम 2 टाइम खाना बनता है लोगों के यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे भी वही बनता है, और बस मैं वही काम करती हूँ। और मतलब ज़्यादा कोई इतना रहता नहीं है। पहले जब मैं शादी करके आई तो जैसे हर लड़की से गलतियाँ होती थी, तो मम्मी हमेशा मतलब सपोर्ट में खड़ी रहती थी, नहीं सीख जाओगी सीख जाओगी सीख जाओगी। और अब जैसे 7 साल मेरी शादी को 4 फरवरी को पूरे हो गए हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ खाना बनाने में, मतलब घर को थोड़ा सेटल डाउन करने में, कैसे क्या किया जाता है ये लोग मतलब सब समझ रहे होंगे मैं जो बोल रही हूँ आप लोग। और यहाँ पे आटा मैगी बनाई जा रही है, किसके लिए बताओ, पता ही होगा, राजा के लिए बनाई जा रही है। और राजा यहाँ पे खेल खिलवाड़ में लगे हुए हैं। मैं खाना बनाई थी और मम्मी पापा यहाँ पे न्यूज़ देख रहे थे। और न्यूज़ के बाद वो मतलब बागेश्वर धाम जो शास्त्री जी हैं उनका प्रवचन सुनते हैं, उनका दरबार देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वब्जी काट करके धुल करके मैंने सब्ज़ी छौंक रही हूँ मैं। और ज़्यादा मसाले में स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ, हल्का सा बस नमक डाल देती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स मेरे नमक कम खाते हैं। और आलू मैंने एक ही आलू डाला था, मटर और बंधा ही था मतलब मेनली। तो बस इसको हल्का सा मैं अपना सौटे करके इसको ढक करके हाफ फ्लेम में, हाफ नहीं बिल्कुल लो फ्लेम में ही मैं इसको ढक करके रख दूँगी, क्योंकि ना जलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इतनी हार्ड सब्ज़ी होती नहीं है। तब इसको ढक करके अपना आराम से अब आटा वाटा मार लूँगी या गूँध लूँगी। हमारे यहाँ पे मारना कहते हैं आटे को, इसलिए मैं मार लूँगी।
और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। जो मैं ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ बनाती हूँ ना, इट्स नॉट सो ईज़ी। जो आटे की रोटियाँ होती है ना, उसमें ग्लूटन होता है, तो क्या होता है वो आटा चिपकता है और मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। बट जो ये वाला आटा है ना, वो मम्मी पापा के लिए स्पेशली है। और जब मम्मी पापा आते हैं या जब हम लोग कानपुर जाते हैं, हम भी यही वाला आटा खाते हैं, क्योंकि फिर अलग अलग आटा गूंदो, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। और मतलब पापा तो यही बोलते हैं, ये वाला आटा खाओ। और जब हम पूड़ी कचौड़ी कुछ भी बनाएंगे ना, तो फिर हम गेहूं वाले आटे की बनाते हैं, क्योंकि इसमें स्टफिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेलने में ये टूटने लगता है, क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता। और जिनको पता होगा ग्लूटन क्या होता है, वो शायद मेरी बात से मतलब ताल्लुक़ रखते होंगे। और जिनको नहीं पता है, मैं बता रही हूँ, जैसे गेहूं का आटा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, बट ये चिपचिपा नहीं होता, टूटने लगता है, वो उस चीज़ को हम ग्लूटन बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी तैयार हो गई है। मैं गर्मा गर्म रोटी ही सर्व करती हूँ, ऐसे रोटी बना के नहीं रखती हूँ। मेरी दाल हो गई है, सब्जी रखूँगी, अचार रखूँगी, सलाद रखूँगी, अचार नहीं रखूँगी, हाँ सलाद रखूँगी। उसके बाद से खाना जल्दी जल्दी से हो जाएगा। देखिए ये सब चल रहा है और आप इस चीज़ को एंजॉय करिए देख करके। तो खाना पीना हो चुका है, मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने भी लंच कर लिया है और किचन में सेट कर दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मैं अपनी ना जो किचन की स्लैब है खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या रहता है, जब कभी कभी भूल जाती हूँ, नहीं करती, क्योंकि ये ममता का ही काम है। बट कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, जैसे राजा ज़्यादा ज़िद करने लगे कि नहीं मुझे सुला दो, बच्चा है छोटा तो रोने लगता है। तो अदरवाइज़ मैं बाकी मतलब मोस्टली काम किचन में कर ही देती हूँ, ताकि ममता को ईजी हो जाए। क्योंकि यार जैसे मैंने पहले बोला, ममता साफ काम नहीं करती। आप उसको कितना ही किचन क्लीन करके दे दोगे, वो कुछ ना कुछ जूठन छोड़ ही देगी। और पहले से ऑलरेडी सब्जी पड़ी है, दाल के धब्बे पड़े हैं, आटा के धब्बे पड़े हुए हैं, उसमें फिर आप दोबारा रोटी या कुछ भी सब्जी बनाओ, अच्छा नहीं लगता। देखो आटा कितना लगा हुआ है, तो मैं इसी को छुटा दूंगी, नहीं तो फिर वो तो एज इट इज़ छोड़ के चली जाएगी यार। ट्रस्ट में एज इट इज़ छोड़ के बंदी चली जाती है। मैं उसको बार बार बोल चुकी हूँ, पर पता है क्या, हर बार टोको ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता यार। तो इसलिए मैं अपने किचन क्लीन करके आराम से हम लोग मतलब फिर मैं आराम करने जाऊंगी, राजा को सुलाने जाऊंगी। फिर हम लोग 4:30-5 बजे तक उठेंगे, फिर चाय वाय का टाइम होगा, जैसा कि रूटीन सबके घर में सेट होता है। और मैंने यहाँ पे कैमरा रख रखा था। मैं सच बता रही हूँ कि अब मेरे लिए बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है, और पेरेंट्स को जब पता होता है ना, तो वो अलग ही मतलब रिलीफ होता है कि चलो मालूम है कुछ काम छुप छुप के नहीं करने यार, बड़े बेकार लगते हैं। क्या इस उम्र में भी जाके हम बच्चों वाली हरकतें करें छुप छुप के, ना ना ना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की होली की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों ने क्या क्या बनाए हैं, और आपके पेरेंट्स क्या आपके पास रह रहे हैं या आए हैं या आप गए हैं। मेरा जाने का प्लान था, बट आपको पता है कैंसिल हो गया, तो मेरे पेरेंट्स आ गए हमारे पास। तो मतलब बताइएगा कौन कौन है आपके घर में और क्या कैसा है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और बताइएगा कि होली का होली का त्यौहार आपने कैसे मनाया। आप लोग कलर खेलते कि नहीं खेलते। एक्चुअली हम लोग भी खेलते हैं, बट क्या है ना कि यार अभी आपको पता ही था कि राजा बुखार से उठा, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं गए हैं। और देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि शाम को मिलते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं शाम के टाइम में चाय पानी के बाद। ये मेरे मम्मी पापा हैं, जिनको लोग सास ससुर भी कहते हैं, बट ठीक है। और मेरे लिए तो मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। और मम्मी ससुर मेरी बहुत प्यारी है, मेरी सासू माँ जितनी मेरी बायोलॉजिकल मदर प्यारी है, मेरे मायके माँ मेरी माँ प्यारी है, उतनी ये भी बहुत प्यारी है, हमेशा सपोर्ट करती है। ये देखिए मैंने बोल रहा एक बंदे से मेरी फ़ोटो खींच दो हम लोगों की। और ये होलिका दहन हो रहा है। और मेरी मम्मी को मैंने बोला था कि मेरी मम्मी इस बार बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत क्यूट है ना, और मेरी सासू माँ सच में बहुत क्यूट है, मैं सच बता रही हूँ। और फिर हम लोग ना होलिका दहन देखने के बाद हम लोग बैठ गए थे मंदिर में, और यहाँ पे मम्मी पापा बैठे, हम लोगों ने राजा के लिए बलून दिए थे। और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद राजा बाबू और हम लोग ऊपर चले गए थे। और हमने
होलिका दहन देखने के बाद हम लोग मंदिर में आ गए थे, जो हमारी सोसाइटी में ही बहुत प्यारा सजा था। और कल तो यहाँ पे मतलब खूब धूमधाम होने वाली है, आप लोगों को पता चलेगा, मैं दिखा दूँगी। और इसी के साथ हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे थक गए, उसके बाद हम ऊपर चले गए। और आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी।